ओ मेरी सब्जी है गरम, मेरी पूरी है नरम, जो ना खाए फूटे हैं उसके करम। क्या सब्जी बनाई है? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अर्ची बेटा, क्या सोचो बेटा, खाना नहीं खा रहे? गर्मा गर्म पूरी। मैं सोच नहीं रही, याद कर रही हूँ। कल रात ना मुझे एक सपना आया और सपने में ना कोई आंटी थी जो मुझे बहुत प्यार कर रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था। कौन थी वो आंटी जिसने बजा दी बेबी की घंटी? पता नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पाई। देख नहीं पाई या याद नहीं है? याद भी नहीं है और देख भी नहीं पाई चेहरा। वो अचानक से ना मुझसे प्यार करते करते एकदम से मुझसे दूर हो गई। अर्ची बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सपना है और सपने तो आते रहते। आपने इस बार चेहरा नहीं देखा तो अगली बार देख लेना। चलो गुड गुड, खाना खाओ। नहीं, पहले मुझे ये जानना है कि वो आंटी कौन थी और क्यों आई थी मेरे सपने में। अब मम्मा की बेटा, और कौन हो सकता है? प्रॉमिस, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। मिस कर रहे थे ना मम्मा को? मम्मा आ गई आपके सपने में? चलो अब आप खाना खाओ। आरती, आरती बेटा, बेटा आप जा कहाँ रहे हो? तो आप आई थी मेरे सपने में मम्मा, पर मैं आपसे नाराज हूँ। आप आई थी तो बिना मिले क्यों चली गई? अब आप नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो प्लीज मुझसे मिलकर जाना। प्रॉमिस? आई लव यू। एक लड़का पसंद आया था इतने सारे फोटोज देखने के बाद, वो भी रिजेक्ट, क्योंकि उसकी बेटी है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। कोई अच्छा लड़का बचा भी है कि सारे के सारे खत्म हो गए हैं? हर लड़का तो वो अच्छा ही है ना दीपू। हाँ, बट इसकी बेटी का क्या करूं? मुझे वैसे भी बच्चे पसंद नहीं और किसी और के तो बिल्कुल भी नहीं। तो मत शादी करो ना समीर से, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाऊं भाभी? इतनी मुश्किल से तो मुझे वो रिश्ता पसंद आया था। हमारे टेस्ट मिलते हैं, पर्सनालिटीज मिलती है, बट ही इज सो हैंडसम। आई रियली लव हिम। लव एट फर्स्ट सॉन्ग है ना दीपू? सीरियसली मैब्स, अगर उसकी बेटी ना होती ना तो मैं आज के आज ही उससे शादी कर लेती। अब दीपू ये तो सोचने वाली बात है, जब शादी हो जाएगी तो उसकी बेटी तुम्हारी बेटी हो जाएगी और फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि तुम किसी और के बच्चे को हैंडल कर रही हो। वाह, व्हाट अ फिलॉसफी भाभी। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे कोई शौक नहीं है माँ बनने का। दीपू, माँ बनना बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और एक ऐसी बच्चे की माँ बनना जिसकी खुद की कोई माँ नहीं है, उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। भाभी, ऐसी खुशकिस्मती आप ही को मुबारक हो। एंड आई एम टू यंग, और इस एज में मुझे कोई माँ बुलाए वो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा। वैसे दीपू तुम इतनी छोटी भी नहीं है, और किसी की माँ बोलने से किसी की पर्सनालिटी कैसे चेंज हो सकती है? हो सकती है ना नूपुर, जैसे तुम्हारी हो गई। दीपू, तुम इसकी जरा भी सलाह मत मानना। जो माँ खुद की बच्ची को ना संभाल सकी हो, उसको कोई हक नहीं बनता किसी और को सलाह देने का, और वो भी सौतेले बच्चे को संभालने की सलाह। वाह। राइट मॉम। भाभी, यार माँ बनने की हॉबी ना आप ही को सूट करती है, मुझे नहीं। पता नहीं भगवान मेरी कब सुनेगा। जैसे ही एक को दफा किया यहाँ से, वैसे ही जल्दी से जल्दी दूसरी बला भी टल जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मिनी, तू भी अपना बोरिया बिस्तर जल्दी से बांध ले, कभी भी तेरा नंबर लगने वाला है। हाँ, अब क्या बेकार के लोगों पे फोकस कर रही हो? मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो ना। तेरी प्रॉब्लम का तो वही सोल्यूशन है। तू बस समीर खैतान की बेटी के लिए अच्छा सा बोर्डिंग स्कूल ढूंढ ले
और उसे वहां डाल देना। ना वो तेरे सामने रहेगी, ना तेरे को कोई परेशानी होगी। सिंपल। आत्या प्लीज, कैसी सलाह दे रही हैं आप दीपू को? एक माँ होकर आप किसी बच्चे के लिए नफरत की बात कैसे कर सकती हैं? कोई भी बच्चा सगा सौतेला नहीं होता है। बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। और आप क्यों मिनी के पीछे पड़ी रहती है? क्या बिगाड़ा क्या है मिनी ने आपका? बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ने में बचा क्या है? मैंने इसे जोशी परिवार का खून समझ के अपने सीने से लगाया, अपने हाथों से इसको खाना खिलाया, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा की आरती तक करवाई इससे। और इसने सत्यानाश कर दिया मेरा। पता नहीं कहाँ से टपकी है हमारे घर में ये। आप क्या प्लीज बात कीजिए प्लीज। गुड, अब बस थोड़ी वीकनेस रह गई है। आर्ची बेटा, आप फिजियो के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी शुरू कर दो और थोड़ा हल्का फुल्का भागने दौड़ने वाला गेम भी खेलो। नहीं, अगर भागी या दौड़ी तो पैर में पेन होगा ना? नहीं होगा बेटा, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे तो पैर जाम हो जाएगा। और आपको पता है, मूवमेंट करोगे तभी पैर जल्दी सही होगा। अच्छा बेटा, ये बताओ आपको कौन कौन सा गेम खेलना पसंद है? मुझे बस ना बैठकर खेलने वाले ही गेम्स अच्छे लगते हैं, जैसे लूडो और पियानो बजाना। वाह बेटा, मुझे तो आज पता चला कि पियानो गेम होती है। नहीं, मेरा मतलब है मुझे अच्छा लगता है ना पियानो बजाना पापा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलो बजाएं पियानो, रोशन करें पापा का नाम। यहाँ से आ जा, बीके आराम से। हाँ, संभल के जाना। क्या बजाऊं? पियानो। अरे मेरा मतलब कौन सा गाना? पापा का गाना। डॉक्टर, आर्ची की रिकवरी कैसी हो रही है? आर्ची के मन में डर बैठ गया है कि अगर वो भागेगी दौड़ेगी तो उसे चोट लग सकती है, वो गिर सकती है। हमें उसके मन से डर निकालना होगा, क्योंकि जब तक वो भागेगी दौड़ेगी नहीं, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। मुझे अभी तक लगता था कि आप सच में मन से धर्म कर्म का काम करती हैं, पर आज मुझे पता चला कि ये सब कुछ ढोंग है। आपने भगवान को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है उस पे। मुझे लगता था कि आप पुराने विचारों की हैं, पर आज पता चला कि आप बहुत दोगली हैं आत्या। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे दोगला बोलने की? ताई, आप शांत हो जाइए। आई प्लीज, मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि इस बात का मेरे पास न केवल जवाब है बल्कि सबूत भी है। मिनी जोशी परिवार का हिस्सा नहीं है, वो हमारा खून नहीं है। उसके होने से जोशी परिवार का नाम खराब होता है, हमारा खून मैला होता है। तो फिर समीर क्या है? वो भी तो हमारी बिरादरी का नहीं है। कल को जब शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो भी तो जोशीस नहीं होंगे। फिर क्यों रिश्ता जोड़ना चाहती है आप दीपू का समीर के साथ? बोलिए आत्या, जवाब दीजिए मुझे इस बात का। अब कहाँ गई आपकी सनत? अब क्यों बदल गए आपके विचार? बताइए, अपनी बेटी के लिए सारे नियम कानून सब कुछ बदल गए हैं आप। तुम पागल हो गई हो। तुम उस समीर खेतान के साथ मुकाबला करने जा रही हो। समीर जोशी नहीं है, लेकिन इनकी तरह बेनाम नहीं है। हाँ, बहुत नाम है उसका। ही इज वेरी फेमस इन रिच। आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन दीपू, और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो अच्छा तुमने खुद अपने मुंह से बोल दी। बस यही बात है। समीर खेतान अमीर है, रईस है, इसलिए उसके केस में सारी बातें मैटर ही नहीं करती है कि वो जोशी है या नहीं, कि वो महाराष्ट्रियन है या नहीं। और मिनी अनाथ है, बाहर से आई है, गरीब है, तो सारे नियम कानून सिर्फ इसी के लिए है। आप ही सोचिए आत्या, ये दोगलापन नहीं है तो फिर और क्या है? मिनी बेटा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ, और मेरे होते हुए आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर से दोहरा रही हूँ,
जो कुछ भी चीकू के साथ हुआ इस घर में वो दोबारा मिनी के साथ नहीं होगा। ना तो ये अनाथ है और ना ही बेसहारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।